क्योंकि जो इलीगल बस अड्डे बनते हैं, असल में मैं एक चीज थोड़ी कह दूं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है। हमारे पास अभी जैसे बसेस चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस भी चल रही है, हमारे लोगों को साइकी में भी बड़ा इशू है। अब हमारे जब बस स्टॉप होते हैं तो बस को असल में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे उतरना होता है। पैसेंजर को करते क्या है, अगर मैं मुसाफिर हूं, मुझे पता है मेरा बस स्टॉप जो है आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं पहले से ही नॉक करूंगा, कंडक्टर को से लड़ूंगा, ड्राइवर से लड़ूंगा, मुझे यहीं उतारो, यहीं ब्रेक लगाओ, जो कि बस ड्राइवर ने नहीं करना। फिर क्या है, वो बदनज़मी और ये हो। तो इसी तरीके से अब इशू क्या है कि ये इलीगल बस अड्डों की बात करें कि पैसेंजर्स जो हैं वो जो गवर्नमेंट के जो बस अड्डे से उधर ही बैठना चाहिए उनको, जो कि सारे शहर से थोड़ा दूर होते हैं ताकि ट्रैफिक इशू ना हो। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें करीब ही बैठे। अब उसके लिए हम शटल सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स के लिए, कि हम पैसेंजर्स को शटल सर्विस दें ताकि पैसेंजर जो है और वो बस अड्डा वहां चला जाए और पैसेंजर को फिर हम बस अड्डे तक पहुंचाएं। इसमें जब हमारा एक प्लान किया सर कि स्टार्ट करें शटल सर्विस को हम कैंट स्टेशन से, सदर से, ताज कॉम्प्लेक्स, अलकरम स्क्वायर, और ताकि वहां से हम पैसेंजर को डेजिग्नेटेड जो है बस डेपोज, जिसको बस अड्डा कहते हैं, वहां पहुंचाया जाए। इसमें ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट SMTA जो है, उन्होंने मिलकर जो है कुछ स्नैप चेकिंग शुरू की है, जिसमें गाड़ियां जो है विदाउट रूट परमिट जो है उनको भी रोका गया है और उनको चालान किया गया है। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी जो वैगन्स वैन वगैरह आती हैं उसमें हमारी तरफ से कानूनी तरफ से मना है कि किसी में भी CNG सिलेंडर्स नहीं होंगे, तो CNG सिलेंडर्स उनसे उतारे गए हैं। इसी तरीके से रिक्शास, टैक्सीज, उन पे जो फेयर मीटर्स होने चाहिए, फेयर मीटर नहीं, उस पर उनको चालान किया जाता है। एक्सेस सीटिंग कैपेसिटी, आपको पता है कि रिक्शा में अगर 3 बंदे बैठते हैं तो आगे भी 2 बंदे बैठे होते हैं, पीछे भी 3-4 बंदे बैठे, तो हम लोग जैसे हम तो कभी बाइक पे भी 5-5, 6-6 लोग हमारे पास नजर आ रहे होते हैं, तो उस सब चीजों पे चालान किए गए हैं। चालानों की डिटेल भी मेरे पास है कि 1 जनवरी से लेकर 22 मई तक जो है कोई 3,900 जो है वो चालान किए गए। 85 गाड़ियां जो वो इंपाउंड की गई हैं और 97 गाड़ियों से सिलेंडर उतारे गए हैं, जो कि स्कूल वैन में खासतौर पर जिस पर हमने मना किया हुआ है कि खुदा न खासा कोई हादसा ना हो, बच्चों को, मासूम बच्चों को इस रिस्क में नहीं छोड़ा जा सकता। ट्रैफिक पुलिस ने भी उस पर काफी कार्रवाइयां की हैं। ट्रैफिक पुलिस का पूरा डेटा मेरे पास मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस ने 1 फरवरी 2024 से लेकर 22 मई 2024 तक सड़कों पे कुछ इसी तरीके के जो फाइन्स किए हैं वो 277 किए हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस ने इलीगल पार्किंग पे 703 फाइन किए हैं। फिर एक्शन अगेंस्ट रिक्शाज जो लिए हैं वो 8,351। तो ऑल टुगेदर हमने जो है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चालान किए हैं वो 13,45,000 के, ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान किए हैं वो एक 5,54,000 का, एक 7,03,000 का, एक 8,35,000 का, एक 9,60,000 के टोटल चालान है। लेकिन इसके अलावा सर एक चीज मैं बताऊं, जैसे मेरे मौजूद MP भाई ने कहा कि इतने लोग नहीं हैं जितने चिंचीज हैं, और उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट ने भी कहा है। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त को कहूंगा थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक कर दें। अनफॉर्चुनेटली चिंचीज गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, लेकिन चिंची कोर्ट किसी एक कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे ही चल रही है। ये नहीं कि कोर्ट ने कहा, अगर कोर्ट ने कह दिया कि चिंची एक्शन नहीं चलना, कल से नहीं चलेगा शहर में, ये मैं गवर्नमेंट वैसे आपको वादा दे सकता हूं, लेकिन किसी एक स्टे ऑर्डर की वजह से ही वो चल रहे हैं। अभी भी हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ कि जितनी आपकी मेन बड़ी आर्टरीज है उस पर उनको ना आने दें। लेट्स सपोज अगर शारा फैसल पे अगर चिंची चलेगी तो शारा फैसल की जो ट्रैफिक की इंटेंसिटी है आपको पता चल जाएगा कि वहां पे ट्रैफिक कितनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। गलियों में, मोहल्लों में ही चल रही है, जिसको हमने हम उसको करते हैं कि जी वो ना चल सके जो मेन आर्टरीज तक। लेकिन ये है वो जैसे वो स्टेट का इशू है, जैसे वो रिजॉल्व हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको भी हम कहते हैं हर एक को रोजगार मिले और उसको अल्टरनेट रोजगार मुहैया करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्कीमें बना रही है। और खासतौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में
आप भी माशाल्लाह मिनिस्टर रहे, आपने बहुत अहम इक़दाम लिए, बहुत अहम काम किए। अभी भी बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट में जो कि शुरू भी हुए और जो कि अभी प्लान भी हैं। इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो का विजन है, चीफ मिनिस्टर साहब का जो विजन है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो रहा है। हम काफ़ी चीज़ों में पहले पीछे थे, हमने काफ़ी चीज़ों में बेहतरी हम लेकर आए भी हैं और मजीद भी मैं समझता हूं कि कुछ इस तरह के इकदाम हमने किए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं हुए। जैसे ईवी बसेस जो हैं, ईवी बसेस सिंध वाहिद सूबा पाकिस्तान का जिसने सबसे पहले शुरुआत की है। अब बाकी सूबे ईवी बसेस की तरफ जा रहे हैं और आपको ईवी बसेस चलती हुई नजर आ भी रही है शहर में। इस तरीके से जो हमारा एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है वो है पिंक बस सर्विस का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम पहले और दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में हम पहले जिन्होंने ये पिंक बस सर्विस स्टार्ट की है। बीआरटी लाइन, बीआरटी ऑरेंज लाइन बीआरटी वो कंप्लीट हुई है। रेड लाइन बीआरटी में थोड़ी इल्तवा थी और इल्तवा थी उसमें मैं कहूंगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाअहली और क्रिमिनल निग्लिजेंस थी, जिन्होंने सोचा भी नहीं, 8 महीने बैठे रहे, सोचा भी नहीं कि यार हम ये भी एक प्रोजेक्ट है, यहां पे लोगों को तकलीफ हो रही है। पहले थोड़ा डिले था मुख्तलिफ वजूहात से, फिर इन्फ्लेशन वन ऑफ द रीजन था, लेकिन फिर भी ये केयर टेकर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस प्रोजेक्ट को चलाते नहीं चलाया। उसके बाद भी मैंने बहुत बड़े बड़े अखबारों में पढ़ा कि 9 महीने जो है 10 महीने आगे भी रेड लाइन बीआरटी पे काम शुरू नहीं होगा। जो हालात हैं, जो अभी मैटर्स इनके आपस में उलझे हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी हुकूमत दोबारा आई इलेक्शन के बाद, बहुत ज्यादा एक मिशन इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2-3 हफ्ते पहले काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। अभी तक इश्यूज डेफिनेटली कुछ इस तरह के जो टेक्निकल इश्यूज हैं विद इन द डिपार्टमेंट्स इशू है वो अभी तक पेंडिंग है, लेकिन काम जरूर चल रहा है क्योंकि विल थी। जब आपकी विल हो, आप चाहते हो कि आपको काम करना है तो आपने हर सूरत में काम करना है और हमने कहा काम करके दिखाएंगे। इसी तरीके से येलो लाइन बीआरटी जिसको हम वर्ल्ड बैंक के साथ बना रहे हैं, उसमें भी जब चीफ मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्रेस होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो टारगेट था कि येलो लाइन बीआरटी का जो काम शुरू होना है वो एंड ऑफ द मई एंड जून के फर्स्ट वीक में शुरू होना था। अल्हम्दुलिल्लाह सर टारगेट जो जहां से शुरू करना उससे भी पहले हमने काम शुरू करवा दिया, क्योंकि ये थी विल पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, जो हम चाहते हैं लोगों की तकलीफ का हमें अंदाजा है और हमें उसको ठीक करना है और इसीलिए लोग वोट लेकर आते हैं, गवर्नमेंट में बैठते हैं और कैबिनेट बनती है, हुकूमतें बनती है, सिर्फ इसलिए कि हमें लोगों की परेशानी को, जो आज परेशानी उसको भी देखना है और फ्यूचर की परेशानी उसको भी देखना है। जब ये आपके बीआरटी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, येलो लाइन बीआरटी और आपकी रेड लाइन बीआरटी जब कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए होगा, जो कि आइंदा मेरे ख्याल सदियों तक जो है लोगों के काम में होगा। तो काम वो हो रहा है। जितने इशूज मेरे दोस्त ने हाईलाइट किए, डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। गवर्नमेंट आराम से नहीं बैठी, गवर्नमेंट सो नहीं रही है, सब लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं और सबका मकसद सिर्फ यह है कि हम लोगों को रिलीफ दे सके। थैंक यू। Is there any leave application?